Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार विद्यार्थियों, विनाई कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपना जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है बैठक व्यवस्थित क्रम, उसको लेकर। बैठक व्यवस्थित क्रम से संबंधित आपने 2 क्लासें पहले देखी, उसके बाद तीसरी क्लास आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आज फिर एक बार अच्छे से प्रयास करूंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा और आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जो मैं रूल आपको बता रहा हूं उन रूल को आप फॉलो करो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और आपके उत्तर आएंगे दोस्तों। उसके साथ ही आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से जारी रखो और अभ्यास अपनी बुक से और कीजिए। जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 5 करवाए, 7 करवाए, उसके साथ ही आप जो टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक में से निकाल। के साथ ही आज अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं अपने बैठक व्यवस्थित क्रम से। देखिए दोस्तों, 8 लोग जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। पी जे की बगल में बैठा है। पी और एल के बीच केवल 3 लोग हैं। एन पी के दाएं से दूसरा है। तो बताइए क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, उसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहले भी अपन ने क्वेश्चन हल किए, कल वाली जो क्लास, पिछली वाली क्लास थी उसमें भी अपन ने हल किए क्वेश्चन। ठीक उसी तरीके से सबसे पहले अपन वर्ताकार मेज पर बैठे हैं तो वर्ताकार मेज बनाएंगे। उसके बाद इस पे 8 व्यक्ति हैं तो 8 सीट देखो इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे आमने सामने। देखो 4, 6 और ये हो गई आपकी 8। अब इसमें आपको क्वेश्चन में मैंने कहा पहली शर्त यही है कि आप लोग हल करने के लिए ऐसा करना कि कोई भी 2 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हों और उनके अंदर उनकी स्थिति दाएं या बाएं बता रखी हो तो उसको पहले लेना है। तो देखो यहाँ शुरू से स्टार्ट में पहली शर्त यही है क्वेश्चन की, ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पर है। तो अपन इसको देखो दाएं बाएं बता दिया, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ओ एम, सॉरी दूसरा व्यक्ति लेना है अपने को, इनमें से दूसरा व्यक्ति लेना है, उसको ठीक अपने सामने लेंगे। उसके बाद ओ एम के दाएं तीसरा है तो ओ एम के दाएं तीसरा, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन हो जाएगा? ओ एम के दाएं को तीसरा है तथा ये देखो बैठा है एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति, एम यहाँ पर है। अब देखो एम और जे के बीच एक व्यक्ति बैठा है तो जे को यहाँ लेंगे तब भी एक व्यक्ति का सीट बच जाएगी, और जे को यहाँ लेते हैं तब भी, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लेते हैं तब भी देखो एक सीट बच जाती है। अब जे यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कोई सी एक जगह आएगा। वो क्वेश्चन की शर्तें जो पूरी करेगा जिस स्थान से वहीं पर रखा जाएगा इसको। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पी जे की बगल में बैठा है तो देखो पी जे की बगल में यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। यहाँ डिसाइड हो जाएगा अपने पास में देखो कि कहाँ तो जे आएगा और कहाँ पी आएगा। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है एन पी के दाएं से दूसरा है, एन पी के दाएं से दूसरा है। तो देखो पी का दाएं, अगर पी को यहाँ रखते हैं तो इसका दायां 1 और 2 नंबर की सीट खाली नहीं है, इसलिए पी यहाँ नहीं आएगा। कहाँ आएगा? इस जगह। और ये पी अगर यहाँ आएगा तो जे भी यहीं आएगा, क्योंकि पी है वो जे की बगल में बैठा है। तो यहाँ से जे है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद देखो पी जे की बगल में बैठा है। पी और एल के बीच केवल 3 लोग हैं। पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एल को यहाँ लेंगे तो इधर से भी देखो आप 3 व्यक्ति और इधर से भी कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ तक देखो कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोल रहा है एन पी के दाएं से दूसरा है। अब देखो यहाँ तक लिखा अपन ने, एक लाइन अपन ने छोड़ दी यहाँ बीच में, देखो कौन सी छोड़ी है? एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति है। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ देखो जे यहाँ पर दिया हुआ है, तो जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो के को यहाँ लिखोगे तो देखो 1 2 3 व्यक्ति हो जाएंगे। जे और के मध्य में कितने हैं? 3 व्यक्ति। तो जे और के मध्य में देखो ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पर है, बैठा है। एम और जे के बीच, एम और किसके बीच में? जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। जे और के बीच, जे और के बीच ये देखो इधर भी 3 और इधर भी 3, केवल 3 व्यक्ति हैं। पी जे की बगल में बैठा है, पी है वो जे की बगल में बैठा है।
P और L के बीच केवल 3 लोग हैं। P और L के बीच में देखो 3 व्यक्ति हैं। N P के दाएं से दूसरा है, N है वो P के दाएं दूसरा है। तो देखो यहाँ से P के दाएं दूसरा N, तो यहाँ से चलेंगे तो एक और दूसरा कौन हो जाएगा, N। N P के दाएं दूसरा है। अब अपने पास में देखो बच गया क्या विद्यार्थियों, Q बच गया, वो Q यहाँ आ जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बताइए Q के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा, Q के बाएं, Q यहाँ पर है, इसके बाएं एक और दूसरे स्थान पर बैठा है, उसके बाएं दूसरे स्थान पर, इस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर एक और दो कौन आ गया, M। तो इस प्रकार से Q के बाएं को दूसरे बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, M। इस प्रकार से इसका उत्तर होता है M, और जिन्होंने M आंसर दिया वो सही है, बाकी सभी गलत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, 7 व्यक्ति P Q R S T U और V एक वर्ताकार घेरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। U V के दाहिनी ओर दूसरा है, Q U का पड़ोसी है लेकिन R का पड़ोसी नहीं है, T जो कि R का पड़ोसी है V के दाहिनी ओर चौथा है, S P और T के बीच में है, तो V के ठीक बाईं ओर कौन है। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे हल करेंगे अपन। सबसे पहले 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्तियों के लिए अपन देखो पहले सीट स्थापित करेंगे। सभी का मुंह केंद्र की ओर है, इसमें भी देखो क्वेश्चन में वर्ताकार घेरे में बैठकर बातें कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई, जैसे मान लो कुछ लोग मुंह इधर अंदर की ओर कर रखे और कुछ बाहर की ओर करके मुंह करके बातें कर रहे हैं। सभी का मुंह कैसा होगा, केंद्र की ओर होगा। और यहाँ देखो 7 व्यक्ति हैं, 6 और ये हो गया 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पहले बोल रहा है U V के दाहिनी ओर दूसरा है, U है वो V के दाहिनी ओर दूसरा बता दिया, तो अपन यहाँ से शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को ठीक अपने सामने लेंगे और U को कहाँ दिखाएंगे, इसके दाहिनी ओर दूसरा। तो U V के दाहिनी दूसरा, एक और दूसरा यहाँ पर कौन है, U। आगे पढ़ेंगे V और U के बारे में। Q U का पड़ोसी है। अब देखो Q U का पड़ोसी है, तो Q U का पड़ोसी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अगर आवश्यकता होगी तो अपन यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी, लेकिन एक बार अपन यहाँ ले रहे हैं U का पड़ोसी कौन है, Q। तो Q U का पड़ोसी है लेकिन R का पड़ोसी नहीं है। अब देखो R का पड़ोसी नहीं है तो R हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। आगे पढ़ते हैं, इसको बाद में देखते हैं। T जो कि R का पड़ोसी है, V के दाहिने चौथा है। अब देखो V के दाहिनी ओर 1 2 3 4, यहाँ पर कौन है, T जो कि R का पड़ोसी है, V के दाहिनी ओर चौथा है। तो जो T है वो R का पड़ोसी और V के 1 2 3 4 दाएं चौथा है। तो R का पड़ोसी, तो R यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, S P और T के बीच में, S है वो कहाँ पर है, P और T के बीच। तो S P और T के बीच में है। देखो T को यहाँ लिया है अपन ने, तो S है वो P और T के बीच में है। अगर R को अपन यहाँ लेते तो यहाँ सीट खाली नहीं होती, इसलिए R को यहीं पर लेंगे अपन और यहाँ पर R आ जाएगा। उसके बाद देखो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और पूछ रहा है अपने से, तो V के ठीक बाईं ओर कौन है, V के ठीक बाएं कौन बैठा है, P बैठा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, जिसमें 2 व्यक्तियों का बाहर की ओर मुंह है और अन्य व्यक्तियों का अंदर की ओर मुंह है, इससे संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, 7 व्यक्ति A B C D E F और G एक वर्त में बैठे हैं। उनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है जबकि 2 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। C D के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। न तो D और न ही C के बगल में बैठा है, E न तो D और न ही C के बगल में बैठा है। जो D व F के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। G A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। B के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो बताइए B के बाएं दूसरा कौन है। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को 2 व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर और 5 का केंद्र की ओर मुंह करके बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग वर्त बनाएंगे और वर्त पर 7 सीट, लेकिन उन सीटों पर एक ध्यान रखेंगे, आप कोई सी सीट को भी केंद्र की ओर, ये निशान लगाने का मतलब केंद्र की ओर और ये केंद्र के बाहर की ओर। तो आप लोग पहले किसी पे भी नहीं लगाएंगे, पहले एक बार ऐसे ही रखो और क्वेश्चन को शुरू करो। क्वेश्चन को शुरू करते हैं स्टार्ट वाले जो निर्देश है उससे। पहला निर्देश है C D के बाएं को तीसरे स्थान पर है।
अपने को बाएं बता दिया, सी को डी के, तो डी को ठीक अपने सामने रखेंगे और सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर, और दोनों का ही मुंह क्या है, केंद्र की ओर। ऐसा जब क्वेश्चन आता है केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र की ओर मुंह, इसमें एक रूल का और ध्यान रखना है आपको, आपको दाएं बाएं भी बता दे तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब तक अपने को ये पता नहीं लगे कि किसका मुंह केंद्र की ओर और किसका बाहर की ओर है, वहां से स्टार्ट करना है, उससे पहले कोई स्टार्टिंग नहीं देनी है क्वेश्चन की। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, तो सी है वो डी के बाएं को तीसरे, यहां से बायां चलेंगे तो 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा, सी। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, देखो सी है वो डी के बाएं 1 2 तीसरे स्थान पर है, सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, और दोनों का मुंह क्या है, केंद्र की ओर। तो अपन ये लो, ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि केंद्र की ओर मुंह है दोनों का। फिर बात कर रहा है अपने से आगे, ई न तो डी के और न ही सी के बगल में बैठा है, ई न तो डी के और न ही सी के बगल में बैठा है। तो देखो यहाँ पर डी का बगल ये हो गया, दोनों इसके पास वाले, सी का बगल ये हो गया, तो दोनों पे यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ये दो सीट पहले से ही बुक हैं, तो ई का स्थान यहाँ पे आ गया। अब अपने को ये पता नहीं है कि ई का मुंह बाहर की ओर है या केंद्र की ओर है, उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। तो ये बोल रहा है जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, मतलब जो आदमी डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो देखो डी और एफ के बीच में, डी यहाँ है, एफ यहाँ रखेंगे तो इनके बीच में एक आ सकता है, लेकिन यहाँ सीट पहले से ही बुक है। तो यहाँ से देखो आप लोग डी और एफ के बीच में, एफ को यहाँ लेते हैं, तो डी और एफ के बीच में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो तीर से ऐसे प्रदर्शित कर देंगे अपन इस प्रकार से कि ये बाहर की ओर मुंह है इसका। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं आगे, तो जी डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, जी ए के दाएं कौन से स्थान पर है, तीसरे पर। अब देखो 3 सीट खाली है अपने पास में, जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। अगर एक को यहाँ लेते हैं तो इसका दायां, अगर ये केंद्र की ओर मुंह रखता है तो इसके दाएं 1 2 तीसरा स्थान खाली नहीं है। यदि जी को ए को यहाँ लेते हैं तो यहाँ से 1 2 3 नंबर पे खाली है। लेकिन एक बात और बोल रहा है ये, जी जो है उसका मुंह केंद्र की ओर, देखो यहाँ पर जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है, और लिखा है यहाँ पर देखो संयोजक वर्ड, वो पहले व्यक्ति के लिए आएगा, किसके लिए, जी के लिए। तो जी का मुंह जो है वो किधर है, केंद्र की ओर है, तो जी यहाँ आने वाला नहीं है। इसलिए अगर अपन एक को यहाँ लेते हैं तो देखो एक के दाईं ओर तीसरा, जी ए के दाएं तीसरा, एक का दाएं इधर हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जी। तो एक के दाईं ओर तीसरा हो जाता है देखो जी। उसके बाद जी का मुंह भी किधर है, केंद्र की ओर, तो यहाँ पर ये केंद्र की ओर हो जाएगा। उसके अलावा देखो आगे पढ़ते हैं अपन, ये दिया हुआ है इसमें, उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है, जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। अब देखो सीट अपने पास में खाली ये है, तो यहाँ पर अपन रखते हैं बी को, बी के बगल में बैठे हुए एक आदमी का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो इसका देखो बगल में इसके 2 ये हैं, ई और डी। डी का मुंह तो पहले अपने को केंद्र की ओर बताया है, तो इसका मतलब ई का मुंह किधर हो जाएगा, केंद्र के बाहर की ओर। तो केंद्र के बाहर की ओर ए का हो गया और ई का हो गया, बाकी 2 आदमी अपने को केंद्र के बाहर की ओर मुंह वो मिल गए, बाकी सभी का मुंह क्या है, केंद्र की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, बी के बाएं दूसरा कौन है, ये रहा बी, इसके बाईं ओर चलेंगे तो एक और दूसरा कौन है, ए। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए यही पूछ लेता है कि एक के ठीक सामने कौन है, देखो एक के सामने कोई नहीं है, ई के सामने कौन है, कोई नहीं है। हालांकि 7 व्यक्तियों के अंदर अपन आमने सामने नहीं बता सकते। अगर अगला क्वेश्चन में ये कहता है कि सभी आमने सामने बैठे हैं और 8 व्यक्ति हैं, तो उस समय अपन एक दूसरे के आमने सामने का व्यक्ति जो है वो बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जिन्होंने ए आंसर दिया वो सही है, बाकी सभी गलत है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है अपना, जे पी क्यू आर एस टी यू वी और वी 4 विवाहित जोड़े हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त में बैठे हैं। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, लेक्चर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। 4 पुरुष हैं, उनके व्यवसाय बताए हैं, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। पुरुषों में सिर्फ आर वकील और वी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हुए हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। ये शर्तें हैं देखो क्वेश्चन की। लेक्चर की पत्नी यू है, वो वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। टी का स्थान यू और वी के बीच में है। पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू डॉक्टर नहीं है। एस एक पुरुष है। किन 2 पतियों की पत्नियां अगल बगल में बैठी हैं।
ये अपने से पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। अपन बात करते हैं 8 व्यक्ति हैं, तो 8 व्यक्तियों को किस प्रकार से बिठाएंगे। तो यहाँ देखो 6 और ये हो गए 8 व्यक्ति, 8 व्यक्तियों को बिठाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, u v के दाएं दूसरे स्थान पर है, u है वो v के दाएं क्या है दूसरे स्थान पर, v यहाँ रखेंगे अपने सामने और इसके दाईं ओर एक और दूसरा कौन हो जाएगा u v के दाएं दूसरे स्थान पर। लेक्चर की पत्नी है u, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये किसकी पत्नी है, लेक्चरर की पत्नी। लेक्चरर की पत्नी जो है वो कौन आ जाएगी u। उसके बाद में बोल रहा है देखो लेक्चर की पत्नी u v के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, t का स्थान u और v के बीच में है, t का स्थान u और v के कहाँ है, बीच में है, मध्य में है, तो ये दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगी। और इसके अलावा देखो ये बोल रहा है पुरुषों में सिर्फ r वकील और v वैज्ञानिक साथ बैठे हैं। तो ये देखो ये v अपने आप में वैज्ञानिक है और r जो है वो वकील है, तो r वकील ये पुरुष है और ये भी पुरुष है, तो ये अपने आप ही क्या हो गई महिला, क्योंकि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, तो v के बगल में कौन बैठी है, t। और यहाँ पर देखो r वैज्ञानिक और v वैज्ञानिक और r वकील दोनों क्या है, साथ बैठे हुए हैं। फिर देखते हैं अपन आगे, तो आगे बोल रहा है ये t का स्थान u और v के बीच में, p डॉक्टर की पत्नी है, p डॉक्टर की क्या है, पत्नी है। देखो अब यहाँ पर ये लेक्चर की पत्नी आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन आना चाहेगा, लेक्चरर, क्योंकि यहाँ लेक्चरर पुरुष आना चाहेगा क्योंकि ये भी अपनी पत्नी के बगल में बैठना चाहेगा। और ये यहाँ पर वैज्ञानिक है वो अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। उसके बाद देखो p डॉक्टर की पत्नी है, तो यहाँ पर कौन आने वाला है, जो वकील है उसकी पत्नी आएगी यहाँ, क्योंकि वकील यहाँ आ गया तो इसकी पत्नी इसके बगल में यहाँ आ जाएगी। अब बच गया देखो डॉक्टर की पत्नी और डॉक्टर, तो यहाँ पर अगर डॉक्टर लेता हूँ मैं तो वो देखो लेक्चर के पास में आता है, जबकि शर्त ये है कि इस क्वेश्चन में केवल 2 ही व्यक्ति, आदमी जो 2 ही हैं, कौन कौन से, एक तो r और एक कौन v, 2 ही पुरुष ऐसे हैं जो पास पास बैठे हैं, बाकी एक पुरुष एक महिला बैठी हुई है। तो यहाँ पर लेक्चर जो डॉक्टर है उसकी पत्नी जो p है वो इस जगह आ जाएगी और यहाँ पर कौन होगा, डॉक्टर होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, p डॉक्टर की पत्नी है, q डॉक्टर नहीं है, q डॉक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा, लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है s एक पुरुष है, तो s अपने आप में एक डॉक्टर हो जाएगा। अब बच गया कौन, j, तो j यहाँ आ जाएगा, j वकील की पत्नी है। अपने से पूछ रहा है कि किन 2 पतियों की पत्नियां बगल में अगल बगल में बैठी है। तो देखो यहाँ पर वैज्ञानिक की पत्नी जो है और लेक्चर की पत्नी है वो दोनों अगल बगल में बैठी है, तो कौन कौन से आदमी हैं, Q और V, ये अपना आंसर हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं V और Q। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है V और Q या फिर Q और V। तो जिन्होंने ये उत्तर दिया वो सही है, बाकी गलत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, V, U और T केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, A, B व C भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 के मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। V C के बाएं को दूसरा है, U A के दाएं को दूसरा है, B T के बाएं को तीसरा है, C T के दाएं को दूसरा है, A व V एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, तो कौन केंद्राभिमुख होकर बैठा है। तो देखो यहाँ पर कौन बैठे हैं केंद्राभिमुख होकर। केंद्राभिमुख एक नया शब्द दिया है आपको, तो आप लोग ध्यान रखना, एक तो आता है केंद्राभिमुख, एक आता है केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख का मतलब है केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके, केंद्राभिमुख का मतलब है केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके या केंद्र की ओर मुंह करके, और ये होता है केंद्र के विपरीत की ओर मुंह करके या केंद्र के बाहर की ओर। यहाँ देखो 3 व्यक्तियों का बता रखा है केंद्र की ओर मुंह, कौन कौन से, V, U और T। और ABC में से ये बोल रहा है कि 2 का मुंह केंद्र के बाहर की ओर है और 1 का मुंह केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर देखो अपन इसको हल करते हैं, तो 6 व्यक्ति बिठाने हैं इस पे अपने को वर्त पे, और 6 व्यक्तियों में ये पता नहीं है कि 2 कौन से व्यक्ति है ABC में से जिनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। तो आप स्टार्ट करो यहाँ से, V C के बाएं को दूसरा है, यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है क्वेश्चन की, यहाँ से शुरू करोगे तो आपका क्वेश्चन सही तरीके से हल नहीं होगा, क्योंकि C के बारे में अपने को पता नहीं है कि उसका मुंह केंद्र की ओर है केंद्र के बाहर की ओर, क्योंकि ABC में से 2 का बाहर की ओर तो हो सकता है, C का भी हो सकता है बाहर की ओर, या हो सकता है अंदर की ओर भी हो। तो यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। U A के दाएं दूसरा है, यहाँ से भी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि एक का भी अपने को पता नहीं है, नहीं तो एक को यहाँ से लिख के करेंगे तो एक का भी अपने को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ इसका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है केंद्र की ओर है। B T के बाएं तीसरा है, तो B T के बाएं तीसरा, यहाँ से शुरू करेंगे, T को ठीक अपने सामने रखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। B T के बाएं तीसरा है, T का बायां, T का मुंह वैसे अपने को पता है केंद्र की ओर है,
क्योंकि वी, यू और टी तीनों का मुंह केंद्र की ओर है। तो टी के बाईं ओर चलेंगे, 1 2, तीसरा कौन है? बी। टी के बाएं तीसरा, बी टी के बाएं तीसरा है, सी टी के दाएं दूसरा है। टी के दाईं ओर चलेंगे तो देखो यहाँ पर 1 और 2, सी टी के दाएं को दूसरा है, यहाँ पर सी बैठा हुआ है। उसके बाद देखो बी सी का अपने को पता नहीं चला अभी तक भाई केंद्र की ओर मुंह है, केंद्र के बाहर की ओर, किसका मुंह केंद्र की ओर है, किसका बाहर की ओर। ए व बी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, ए और वी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, तो देखो यहाँ पर ए यहाँ भी हो सकता है और वी यहाँ हो सकता है। इसके अलावा वी यहाँ हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है। दोनों पास पास बैठे हैं, दोनों के लिए सीट तो यहीं पर है अपने पास में खाली, तो यहीं आएंगे दोनों, कोई से ऊपर नीचे आ सकते हैं। आगे देखो ए व वी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। अब यहाँ से पढ़ो दोबारा से, देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, वी सी के बाएं को दूसरा है, वी सी के बाएं को क्या है? दूसरा। वी सी के बाएं को दूसरा है, तो यहाँ पर अपना जाता है वी सी के बाएं को दूसरा। तो वी सी के बाएं को दूसरा आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या करेंगे, वी सी के बाएं को दूसरा आता है तो यहाँ से बाईं ओर 1 2 तीसरा, वी सी के बाएं को दूसरा है, तो सी के बाएं दूसरा है वी, तो यहाँ से देखो सी का मुंह केंद्र के बाहर की ओर करते हैं, तो इसके बाईं ओर 1 और दूसरा कौन हो जाता है? वी। वी का मुंह तो वैसे ही केंद्र की ओर है। अब अपने पास में एक बचा हुआ व्यक्ति है, वो कौन हो जाता है? यू। तो यू का मुंह वैसे ही केंद्र की ओर है, देखो यू टी और वी का मुंह केंद्र की ओर है, सी का मुंह केंद्र के बाहर की ओर हो गया। तो यहाँ देखो वी सी के बाएं को दूसरा है, तो वी सी के बाएं को दूसरा है। फिर यू ए के दाएं को दूसरा है, ए के दाएं दूसरा यू है, तो देखो ए का मुंह केंद्र की ओर होगा, तो इसके दाईं ओर एक और दूसरा कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन? बी। बी का मुंह कहाँ होगा? केंद्र के बाहर की ओर। अब देखो आपसे पूछ रहा है क्या, कौन केंद्र विमुख होकर बैठे हैं? एक तो बैठा है बी और दूसरा बैठा है सी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी व सी। यह आंसर दे रहे हैं उनका सही है, बाकी गलत है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है यू के ठीक सामने कौन बैठा है? यू के ठीक सामने वी बैठा है। आपसे पूछ लिया जाए सी के सामने कौन बैठा है, तो देखो सी के सामने कोई नहीं बैठा है। सी के सामने, सी का मुंह बाहर की ओर है इसलिए कोई नहीं बैठा है, ये ध्यान रखना है। बी के सामने भी कोई नहीं बैठा है, और ए के ठीक सामने कौन बैठा है? तो ए के सामने कौन है? सी, लेकिन सी के सामने कोई नहीं है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। तो आज की क्लास में जो पढ़ाया गया स्टूडेंट्स, वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद अपन अगली क्लास में मिलते हैं अगला एक नया टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।